उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नया संसद भवन। तो हम लगातार इसी तरह से करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे साथ करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आने वाले समय में अभी पीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम नए संसद भवन के बारे में एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, जो नया संसद भवन बना है वो कुछ इस तरह से है। पुराना वाला इसके पीछे है, देखिए गोलाकार में, ये नया वाला त्रिभुजाकार में है। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं। नीचे देखते हैं इसके विवरण में। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सॉरी ये 2023 है, ये 2023 है, 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है 10 दिसंबर 2020 को। मतलब इसको निर्माण करने के लिए इसको 10 दिसंबर 2020 में ही प्रस्तावित कर दिया गया था। ठीक है, आधारशिला रख दी गई थी। ठीक है, तो नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ था। तो ये 75 रुपये का। ठीक, कुछ अगला देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना है, इसका नाम है, इसी के तहत नया संसद भवन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्किटेक्ट कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्किटेक्ट जो थे वो थे बिमल पटेल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि जो आर्किटेक्ट थे वो बिमल पटेल थे। ठीक है, और इसको बनाया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, नए संसद भवन में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है कि ये त्रिकोणीय है। ठीक है, तो जैसे चित्र में मैंने आपको दिखा दिया था कि ये त्रिकोणीय है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। तो नया संसद भवन है उसमें 3 मुख्य द्वार हैं इस तरह से। उनके नाम हैं जल, थल और नभ। तीनों द्वार के नाम रखे गए हैं, जिसका नाम जल, थल और नभ है। ठीक, यहाँ पर जल द्वार को कहा जाता है ज्ञान द्वार। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, जल द्वार को कहा जाता है ज्ञान द्वार। और जो है दूसरा जो है थल द्वार को कहा जाता है शक्ति द्वार। ठीक है, ये नाम दिया गया है। और जो नभ द्वार है उसको कर्म द्वार भी कहा जाता है। तो ये भी सही से याद कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थल द्वार को किस नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान द्वार से के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं क्या विशेषताएं हैं नए संसद भवन की। तो यहाँ जो है राजस्थान से जो ग्रेनाइट का बलुआ पत्थर लाया गया, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लाया गया है, उससे निर्माण किया गया है। ठीक, अब जो है संसद भवन के छत पर आपने देखा होगा जब उद्घाटन हो रहा था तो वीडियो में, कि एक राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो कांस्य की बनी हुई है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है। और जो इसकी ऊंचाई है, जो हाइट है, वो है 6.5 मीटर। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 384 सीट है। यानी इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो 2026 में परिसीमन आयोग बनने वाला है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ा सकता है। और जो सीटें बढ़ेगी तो उसकी क्षमता के अनुसार ही ये नया संसद भवन बनाया गया है। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री ने संसद में नदी नहीं है, ये संसद में है, एक साथ पवित्र सिंगोल की स्थापना की है। ठीक है, तो यहाँ नदी नहीं, यहाँ नंदी है। ठीक है, तो यहाँ नंदी की भी स्थापना की गई है। तो प्रधानमंत्री ने संसद में नंदी के साथ एक सेंगोल की स्थापना की है। ये चित्र में देख लीजिए, सेंगोल कुछ इस तरह से होता है। काफ़ी चर्चा में रहा था सेंगोल, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पे प्रश्न बने। अब यहाँ पर सेंगोल को हिंदी में कहा जाता है राजदंड। ठीक है, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि सेंगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में दक्षिण में एक साम्राज्य था चोल साम्राज्य, उसमें ये इसका इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, चोल पांड्य के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सेंगोल जो है सत्ता के हस्तांतरण का पहचान है। ठीक, और इसे तमिल संस्कृति की शान माना जाता है। तो ये तमिल संस्कृति की शान माना जाता है सेंगोल, यहाँ चित्र में देख सकते हैं।
अन्य विशेषताएं देखते हैं क्या है। अन्य विशेषताओं में है कि लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए कि मोर की तरह बना हुआ है। यहाँ पर जो कालीन नीचे बिछाई गई है इसमें भी मोर के पंख का चित्र बना हुआ है। ठीक है, वहीं जो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ठीक है, यहाँ मैं नीचे इसका भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये राज्यसभा है, देखिए कुछ कमल के पंख जैसा बना हुआ है, फूल जैसा। यहाँ पे जो कालीन बिछी हुई इसमें भी कमल ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्यसभा में कौन सा बना है या लोकसभा में कौन सा है। तो संसद परिसर में एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का भी स्थापना किया गया है। जो संसद भवन के बीच में है एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है नया संसद भवन। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।